31 नक्सलियों के मारे जाने की इनसाइड स्टोरी। 31 नक्सलियों के मारे जाने की पूरी स्टोरी आपको बता देता हूं। जवानों के शौर्य को सलाम करते हुए खबर की शुरुआत करता हूं। 2025 में सुरक्षा बलों ने इतिहास रच दिया है। शुरुआती 1.5 महीनों में ही जवानों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 90 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। पिछले 40 सालों में पहली बार 1.5 महीने से कम समय में 90 नक्सली मारे गए हैं। 1.5 महीने से कम समय में 90 नक्सली मार दिए गए हैं। हमारे जवान लगातार नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं और पहली बार नक्सलियों के पास से ऐसे खतरनाक हथियार मिल रहे हैं जिन्हें देख पुलिस के अधिकारी भी चौंक रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं। जवानों को बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम सर्च अभियान पर निकली थी। पूरी खबर बता रहा हूं आपको। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 31 नक्सली कैसे मारे गए, हमारी ये खबर देख लीजिए। पूरी प्लानिंग और किस तरह से ऑपरेशन किया गया, ये सब कुछ जान जाएंगे। जवानों और नक्सलियों के बीच कई दिनों तक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, जिसके बाद 9 फरवरी की सुबह नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच कई बार रुक रुक कर मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। इसके साथ ही जवानों ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। नेशनल पार्क के जंगलों में हुई ये मुठभेड़ आसान नहीं थी। जवानों को यहाँ कदम कदम पर जान का खतरा था। क्यों कह रहा हूँ ऐसा जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। दरअसल जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है वहाँ नेशनल पार्क एरिया कमेटी, बॉर्डर एरिया कमेटी का वर्चस्व था। कई बड़े नक्सली कमांडर भी इसी इलाके में डेरा जमाए बैठे हुए थे। इसके साथ ही ये इलाका बहुत बड़ा है और करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे में इतने बड़े एरिया को घेर कर ऑपरेशन करना आसान नहीं था। इसके साथ ही नक्सलियों के प्लांट किए गए आईईडी से, मतलब आप समझ रहे हैं, सीधे नीचे से ब्लास्ट होता है। आईईडी से जवानों को घायल होने और जान जाने का खतरा था। लेकिन हमारे जवानों ने कॉर्डन सर्च एंड किल की रणनीति अपनाई। कॉर्डन सर्च एंड किल की रणनीति अपनाई, जिसमें जवान पहले किसी इलाके को घेरते हैं, खोज करते हैं और फिर एनकाउंटर करते हैं। इसी रणनीति के तहत हमारे जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 11 महिला माओवादी भी शामिल हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए। एक योजनाबद्ध तरीके से, जैसे शासन की मंशा है, दोनों छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार का और क्षेत्र की जनता का भी इच्छा है, बहुत जल्दी इलाके में नक्सल समस्या को समाप्त करना है। माओवादियों का कोई भी इलाका को हम उनके लिए सुरक्षित गढ़ मानने के लिए नहीं देगा। तो ये ऑपरेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था ही, साथ में क्या है कि ये एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी बड़ा है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया है, तो यहाँ ऑपरेशन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तक के जितने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चला है, उसमें एक बड़ी सफलता में से एक जो है ये सफलता है। नक्सलियों की जितनी भी गतिविधियां हैं, सभी पर ध्यान है हम लोगों का। जवानों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाताल लोक में घुसकर जवानों ने नक्सलियों को ढेर किया। ये मुठभेड़ नक्सलियों के खिलाफ हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक। लेकिन इस मुठभेड़ में नक्सलियों से जो हथियार बरामद हुए हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं। जवानों ने मारे गए नक्सलियों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया है, जिसमें AK-47 SLR इंसास राइफल के साथ पहली बार एक रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुआ है। जवानों ने जो रॉकेट लॉन्चर बरामद किया है, नक्सली उसे सुरखा कहते हैं, जो 100 से 200 मीटर तक ग्रेनेड सेल फायर करने की क्षमता रखता है और नक्सलियों ने इसे खुद अपनी देसी फैक्ट्री में जंगलों के अंदर बैठकर बनाया। इस खतरनाक रॉकेट लॉन्चर से हमारे जवानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आगे ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले मेरे सहयोगी संजय ठाकुर की रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें संजय करीब से नक्सलियों के इस खतरनाक हथियार को समझा रहे हैं। देखिए। बीजापुर पुलिस ने नेशनल पार्क इलाके में 31 नक्सलियों को ढेर किया है, लेकिन मारे गए नक्सलियों के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं, आपके लिए उन तस्वीरों को देखना भी ज़रूरी है कि नक्सली अपने आधार इलाकों में कितने एडवांस्ड हो गए हैं। लेकिन जवान उस वक्त चौंक गए जब जवानों को ये एक बहुत बड़ा लॉन्चर जैसा हथियार नज़र आया।
कमलोचन कश्यप जो कि दंतेवाड़ा डीआईजी हैं, उन्होंने बताया कि नक्सली इसे अपनी भाषा में सुरखा कहते हैं। ये बड़े आपको रॉकेट नुमा सेल नज़र आएंगे। इन सेल की जो भार है लगभग 3 से 4 किलो है और इस सुरखा के माध्यम से इन सेल को नक्सली 200 मीटर की दूरी तक दाग सकते थे और इसकी क्षमता इतनी थी, लगभग 3 से 4 किलो बारूद इसके अंदर भरा होता है। इसके साथ ही नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली इसके अंदर स्प्लिंटर्स डाल देते हैं, यानी कि लोहे के छोटे टुकड़े, जिससे जब ये फटता है किसी जगह गिर के तो लगभग 10 से 20 मीटर की दूरी तक उस रेडियस में अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो उसे बहुत ही गंभीर चोट पहुंचेगी। पहली नज़र में ये बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है कि ये किसी आर्मी का वेपन होगा, लेकिन नहीं, ये नक्सलियों ने खुद ही जंगलों के अंदर बैठकर अपनी देसी फैक्ट्री में इसे तैयार किया है। कैमोन, नक्सलियों ने पिछले साल इसी रॉकेट लॉन्चर से धर्मावरम कैंप पर हमला किया था। पुजारी कांकेर में हुई मुठभेड़ में भी नक्सलियों के पास से इसी तरह का हथियार बरामद किया गया था। हालांकि उसका आकार थोड़ा छोटा था, लेकिन इस बार नक्सलियों से जो रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ है वो फिल्मों में युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर जैसा है। संजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। और संजय, ये जिस तरह से हथियार बरामद हो रहे हैं, पिछली बार हमने एक सुरंग दिखाई थी, आप ही ने रिपोर्ट भेजी थी, और अब हथियार भी दिखा रहे हैं, बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। द एंड कब चलाएंगे संजय, क्या लग रहा है आप? बिल्कुल, पुलिस के आला अधिकारियों से हमने बात की कि नक्सलियों के पास इतने खतरनाक हथियार कैसे पहुंचे, नक्सली इन हथियारों को कैसे बना रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पिछले कुछ समय में नक्सलियों की 5 अंडरग्राउंड फैक्ट्रियों को फोर्स ने तबाह किया है। ऐसी फैक्ट्रियां जहां बैठकर नक्सली बड़ी आराम से इस तरह के खतरनाक हथियार बनाते थे। तो फोर्स की नज़र में, फोर्स के टारगेट में नक्सलियों की ये देसी फैक्ट्रियां हैं जहां बैठकर नक्सली इस तरह के खतरनाक हथियारों को तैयार कर रहे थे। तो ये भी फोर्स के टारगेट का हिस्सा है। दूसरी ओर जो आपने सवाल पूछा कि इसका दी एंड कब होगा, तो देखिए, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बस्तर में लगभग 10,000 के आसपास हार्डकोर नक्सली तैनात हैं। अगर सिर्फ साल 2024 की बात की जाए तो जितने नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए, सरेंडर हुए, इनकी संख्या लगभग 2,500 है। ऐसे में माना जा रहा है कि लगभग 25% नक्सली जो हैं उन्हें फोर्स ने नक्सलवाद से दूर कर दिया है। ऐसे में जो टारगेट है उसकी और फोर्स बहुत ही तेजी से आगे बढ़ गई है और इस साल की शुरुआत आपने जो बात कह दी उसी से मैं समझ लिया। कल चुनाव है और आप भी मेयर चुनाव के लिए व्यस्त होंगे। मुझे लगता है आप भी तैयारी कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए और सुबह सुबह जल्दी जग जाइएगा, ताकि हम आप जब बात करें तो आपस में झगड़ा ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।